नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं या जिन बच्चों को एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है एसएससी एग्जाम्स को काफी समय से देखता हुआ, या एसएससी सीजीएल क्या होता है, पोस्ट कौन सी मिलती है, क्या सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्या प्रमोशन रह सकता है, ये सारी चीजें मैं इस सेशन में कंप्लीट एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं आ जाइए सभी लोग, और वीडियो के एंड में सभी बच्चे मुझे बताइएगा कि इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल है क्या चीज, मतलब क्या होता है एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आपका कंडक्ट कराता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो आज के इस सेशन के अंदर मैं क्या क्या चीजें कंप्लीट कराने वाला हूं। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितनी एज के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अगर है, हाइट कितनी चाहिए, रनिंग किस में चाहिए होती है। हर एक पोस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसलिए पूरा सेशन देखना बहुत जरूरी रहेगा। सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है, 1-2 साल 3 साल के बाद आपकी सैलरी कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, पावर क्या रहती है, क्योंकि पावर का बड़ा गेम है भाई, है ना, और प्रमोशन किस तरीके से रहता है। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसी ड्रेस में आपने देखा होगा कस्टम के अंदर, प्रिवेंटिव ऑफिसर की आपकी जो है कस्टम के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर की ड्रेस है, यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं। फिर आपने एक पोस्ट और देखी होगी यहां पर, जिसमें कि हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन इंडिया, ठीक है। इस एग्जाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है हर साल कंडक्ट कराता है, और लाखों की संख्या में एसएससी यानी कि यूपीएससी एग्जाम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी एग्जाम में कंपटीशन होता है वो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त पावर के साथ अच्छी खासी सैलरी आपको देती है। एसएससी सीजीएल में अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और एज पर नोटिफिकेशन हर साल के हिसाब से एक पर्टिकुलर डेट पर आप लोगों में जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन के हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन ग्रेजुएशन मिनिमम, यानी कि आपके ग्रेजुएशन तो चाहिए चाहिए इसके अंदर। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 से लेकर 32 साल तक की एज तक के कैंडिडेट इसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पार्टीशन होते हैं। जैसे 18 से 27 साल में सिर्फ ऑडिटर, अकाउंटेंट्स, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इनकी एज जो होती है वो 18 से 27 साल तक की होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 18 से 32 साल, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसको जेएसओ बोलते हैं, सिर्फ यही एसएससी की एक ऐसी पोस्ट है। ये जनरल कैटेगरी की भाई एज है, ठीक है। ओबीसी वाले 3 साल इसमें ऐड कर लेना, और एससी एसटी कैटेगरीज जो होते हैं वो उसमें 5 ईयर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 32 साल तक सिर्फ यही एक ऐसी सिंगल पोस्ट है एसएससी की जिसके बच्चे फाइट कर सकते हैं। 18 से 30 साल बाकी जितनी भी पोस्ट होती है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो किसी मिनिस्ट्रीज की जॉब हो, चाहे वो आप लोगों की सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर की हो, मतलब मैं सारी पोस्टों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी कि क्या इसका पैटर्न होता है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, 4 सब्जेक्ट एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल लाइव है यहां पर। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ और इंग्लिश, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। 25-25 क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में होते हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, और जिसमें 50-50 नंबर के पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 होती है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में रहती है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद आप लोगों का जो है मेंस का एग्जामिनेशन बनता है। एक कट ऑफ डिसाइड होती है, जो बच्चा प्री एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही बच्चा मेंस के एग्जामिनेशन में जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग हो चुका है। अब सारा का सारा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो मेंस के एग्जामिनेशन पे बनती है। लेकिन मेंस के एग्जाम में सिलेबस अलग नहीं है।
मेंस के एग्जाम में पार्टीशन अलग अलग कर दिए गए। इस पूरे सिलेबस को जरा ध्यान से देखेंगे तो सर सबसे पहले पेपर 1 आपका होगा जिसमें सेशन 1 होता है। सेशन 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप लोगों की रहेगी, ठीक है, यानी कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। इसमें आप लोगों को 30 नंबर आपका क्वेश्चन होगा मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 90 नंबर के रहेंगे, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा 1 घंटा। उसके बाद अगले 1 घंटे में इंग्लिश और जनरल अवेयरेंस आपको मिलेगी, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर जनरल अवेयरेंस के। तो यहां पर 2-2 नंबर 3-3 नंबर के हिसाब से 135 नंबर इंग्लिश और 3 नंबर के हिसाब से 75 नंबर आपका जीके जीएस, यानी कि 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन 3 जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने इसको क्वालिफाई नहीं किया वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि ये सारे मार्क्स उसके जो है काउंट नहीं किए जाएंगे, वो इस एग्जामिनेशन में डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए कंप्यूटर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिलेक्शन के लिए आगे जो नेक्स्ट स्टेज है वो इसी के बाद बनेगी। इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसी पोस्टें होती है जिसमें डाटा एंट्री टेस्ट होता है, यानी टाइपिंग वगैरह होता है। तो जो बच्चे डाटा एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं या जिस पोस्ट के लिए वो भर रहे होते हैं तो उनका 15 मिनट का टेस्ट होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन है। इसके बाद कुछ बच्चे जेएसओ, जैसे भी मैंने पीछे बताया आपको, जेएसओ पोस्ट के लिए एक अलग से पेपर होता है जिसको स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। और एक होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वगैरह के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट और फाइनेंस का, जिसका 200 नंबर का पेपर आपका उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्टों के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। और टीयर 2 में आप लोगों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। फाइनल मेरिट आप लोगों की पेपर 2 यानी कि जो टीयर 2 है इसी बेसिस पे बनेगी, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीजीएल की पोस्ट डिस्क्रिप्शन। देखो भाई, आप ध्यान से सुन लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के अंदर एक अलग से एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है आपका, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, ये ऐसी पोस्ट है जो गैजेटेड पोस्ट होती हैं और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। एसएससी के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट में जिसमें बच्चे फाइट करते हैं वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होती है, जो कैग के अंदर आती है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अंदर ये पोस्टें रहती हैं। बहुत जबरदस्त पोस्ट होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है, सीधा सीधा एसएससी गैजेटेड ऑफिसर बना देता है आपको, ठीक है, सीजीएल के द्वारा। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, जिसको सीएसएस भी बोलते हैं। ये दिल्ली की मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय सचिवालय के अंदर परमानेंट जॉब दिल्ली की अगर कोई एसएससी के अंदर देता है तो वो ये सिर्फ यही पोस्ट देता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जिसमें अगर मैं बात करूं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, अगर आपको किसी को केंद्रीय सचिवालय के अंदर अगर जॉब मिलती है तो वो जिंदगी भर दिल्ली में ही रहेगा, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ही है। इसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे भी इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एएफएचक्यू। तो ये अलग पोस्ट है, लेकिन अगर आप केंद्रीय सचिवालय में पोस्टेड होते हैं तो फिर आप दिल्ली में पोस्टेड रहेगी। बाकी एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन वाली पोस्ट, ठीक है, एएफएचक्यू, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सारी पोस्टें इसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर रहती हैं। असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट के अंदर आपके अदर मिनिस्ट्रीज आती हैं, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, और ये वाली पोस्ट भी आपकी ग्रुप बी की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ और पोस्टों के बारे में बताता हूं। अब देखो इंस्पेक्टर की पोस्ट देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये आप लोगों का होता है, जिसमें 3 स्टार यानी कि जो यूनिफॉर्म वाली जॉब आपकी है, एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग होती है वो ग्रुप सी के अंदर आती है, लेकिन पावर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नाम से आपको पता लग रहा होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। बाकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये ग्रुप बी के अंदर पोस्ट रहती है, ठीक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है ना भाई, आपने देखा होगा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डेवलपमेंट, ईडी। ईडी का नाम सुना है ना, तो ये ईडी की पोस्ट ग्रुप बी के अंदर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्त।
सब इंस्पेक्टर जाते हैं, एसआई जाते हैं आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में, ठीक है, जिसकी एज मैंने आपको बताई थी 18 से 27 साल होती है सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी की पोस्ट है सेंट्रल ऑफ ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जो 18 से 32 साल की एज सिर्फ इसी पोस्ट के लिए रहती है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये आप लोगों का ग्रुप बी की जॉब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं ऑडिट। तो ऑडिट के अंदर अगर हम बात करें, ऑडिटर, अकाउंट जूनियर, ठीक है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, ये ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो अपर डिविजनल क्लर्क असिस्टेंट वगैरह, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज के अंदर जाते हैं ग्रुप सी में। अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में भी ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑफिसर अंडर द कैग और सीजीडीए, ठीक है, ये भी आप लोगों के सीजीएल के थ्रू ऑडिटर वगैरह में जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एसएससी सीजीएल की पोस्टों के बारे में बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब मजा आएगा आप लोगों को जब इसको देखेंगे, और एक अलग से एनर्जी आपके अंदर आएगी कि सच में इस जॉब को इस तरीके से पाया जा सकता है। एसएससी सीजीएल पोस्ट वाइज सैलरी की मैं बात करता हूं, तो एसएससी सीजीएल पोस्ट में सैलरी जो पे लेवल 8 होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सबसे ज्यादा सैलरी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की होती है। गैजेटेड पोस्ट होती है। स्टार्टिंग सैलरी देखो यहां पर 44,900 से 1,42,000, 44,900 ये स्टैंडर्ड होता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी कम से कम भी 60,000 70,000 से रहती है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा अलाउंस, डीए, एचआरए और गवर्नमेंट के जो पर्क्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ जो आपका होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर, ये सारे के सारे 44,900 से 1,42,000 तक रहता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर इन एक्साइज एंड सब इंस्पेक्टर्स, ये सारे के सारे पे लेवल 7 में आते हैं। पे लेवल 8 में बात करूं तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, सिर्फ 2 ही पोस्टें पे लेवल 8 पर हैं। सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं पोस्टों पे होती है। उसके बाद जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जितने भी ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, वो पे लेवल 7 पर आती हैं। आगे दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर आप बात करेंगे सर पे लेवल 6 में कौन कौन है, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, डिविजनल अकाउंटेंट, डीए, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट होती है डीए वाली पोस्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, अलग अलग पोस्टों की पावर क्या क्या होती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने सुना होगा एनआईए का नाम, वो भी इसी के अंदर आते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, ये भी आपके पे लेवल 6 के अंदर रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आगे की तरफ तो एक पोस्ट और है पे लेवल 5 पर, तो ऑडिटर जितने भी आते हैं, अकाउंटेंट जितने भी आते हैं, ग्रुप सी की पोस्टें हैं ये सारी की सारी आप लोगों की ग्रुप सी की पोस्टें हैं, तो ये पे लेवल 5 में आती हैं। एट द लास्ट पे लेवल 4 जो है वो टैक्स असिस्टेंट रहते हैं जो आप लोगों का, और इसमें बात करूं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एसआई और अपर डिविजनल क्लर्क, इनका पे लेवल जो है वो लेवल 4 पर रहता है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपका एसएससी सीजीएल पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया। सारी पोस्टें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करी। अब बात आती है कि सर ये एसएससी सीजीएल की जो जॉब होती है, इसमें कौन कौन सी जॉब पर क्या क्या हमें काम करना पड़ता है, एक बार ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल पोस्ट में जो पोस्ट वाइज डिस्क्रिप्शन है, जैसे मान लो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो ऑडिट ऑफिसर का क्या काम होता है भाई। ऑडिट ऑफिसर का मतलब पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका ऑडिट, यानी कि नीड टू असिस्ट द ऑडिट इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नीड टू ट्रेवल ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान आपको जब ऑडिट करने जाओगे तो ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलती हैं। गाड़ी आपको मिलेगी, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो इस पोस्ट पे लगे हुए हैं, गाड़ी आपको जाने की मिलेगी, गाड़ी आपको आने की मिलेगी, बहुत बढ़िया होटल आपको स्टे करने के लिए मिलेगा, सिक्योरिटी साथ में रहेगी, बहुत जबरदस्त एकदम मजे वाला। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वर्क इंक्लूड द डाटा एंट्री, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, असिस्टिंग विद द ऑडिट एंड फैक्ट चेकिंग। तो जो ऑडिटर ने ऑडिट करा उसको फैक्ट को चेक करने के लिए कौन है, वहां पर अकाउंट ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो एएसओ होते हैं, एएसओ सिविल ड्रेस में रहते हैं, मतलब मिनिस्ट्रीज वगैरह में जितने भी लोग करते हैं, जो जितना भी मिनिस्ट्रीज में काम होता है वो सारे एएसओ करते हैं।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एएसओ के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर होता है, सारी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर आती हैं। इट इज अ डेस्क जॉब, एक डेस्क जॉब होती है। लोवेस्ट पोस्ट इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, ठीक है। सीएसएस जो होता है ना, केंद्रीय सचिवालय, उसमें थोड़ी सी कम पोस्टें होती हैं, बाकी सभी में आपको पोस्टें अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट का काम करेगा। डिफरेंट क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंपाइलिंग द फाइल्स, रिपोर्ट्स, कीपिंग ट्रैक एंड ऑनगोइंग केसेस, उन सभी का फाइल वगैरह वर्क जो इनका रहता है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, भाई ये तो आप लोगों ने फिल्में देखी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, सीबीआई से हैं, है ना। तो सर ठीक है, असिस्टिंग द इनकम टैक्स पेबल ऑफ द पीपल ऑफ कंपनीज, मैनेजिंग टीडीएस एंड रिफंड ऑफ द क्लेम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है बताने की, इसमें भी वैसे दो पॉइंट पे जाते हैं, एक जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक जो छापा मारते हैं, सीधा सीधा मतलब देसी भाषा में समझाएं आपको। तो इसमें भी दो डिपार्टमेंट होते हैं आपके, ठीक है। आगे देखते हैं तो एसएससी सीजीएल पोस्ट की आगे पोस्टों की बात करते हैं। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि प्रिवेंटिंग द, ठीक है, फॉर्जनरी एंड द मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी डिपार्टमेंट। ईडी नाम सुना है ना, बहुत चल रहा है दिल्ली में, तो ईडी का भरमार हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है। चलो, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द गैदर द इंफॉर्मेशन एंड मेक द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सब इंस्पेक्टर का यही काम होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करके एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बना के अपने ऑफिसर्स को देना, या फिर खुद भी उनके पास पावर होती है किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इलीगल ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इम्पियम, ठीक है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एंट्री एंड टेबुलेशन का इनका काम होता है। ऑडिटर जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं, जो पूरा आपको पता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अलग है, ऑडिटर उससे नीचे होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो अकाउंटेंट हो गया, जो अकाउंट का काम करेगा। टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के लिए हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है। एक्सेस, मॉडिफाई एंड वेरीफाई द टैक्स इंडिविजुअल ऑन द बिजनेस, टैक्स असिस्टेंट वो करते हैं। यूडीसी का काम होता है मेंटेनिंग द फाइल, फाइनेंशियल एंड डॉक्यूमेंट एंड द अकाउंट्स। तो ये सारी चीजें रहती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल में, आपने सुना होगा कि सर बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती है जो यूनिफॉर्म वाली होती है, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर की ये आपकी ड्रेस होती है, ठीक है। कोस्टल एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट कोस्टल एरिया में इनकी पोस्टिंग रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपने इंस्पेक्टर्स की देखा होगा, इंस्पेक्टर इसमें एनआईए के अंदर भी होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो ये ड्रेस वाली जॉब है, ऊपर लिखा भी है मैंने, यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है ये वाली। एनआईए का नाम आपने सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये कुछ स्पेशल चीजें, सीबीआई जो होता है वो भी आपका जो है अलग से उनको एक तरीके की जैकेट मिलती है जब वो किसी रेड वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म जो पोस्ट होती हैं जितनी भी, जैसे सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या जितनी भी मिनिस्ट्रीज हमारी होती हैं उन सभी में नॉन यूनिफॉर्म जो है पोस्टें होती हैं। आपने देखा होगा नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट में होती हैं, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी भी सारे के सारे काम होते हैं वो सारे मिनिस्ट्री से ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि सर क्या एसएससी के एग्जाम्स के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट, रनिंग वगैरह कराई जाती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पोस्टों पे होता है। कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एलिजिबिलिटी जो होता है ना, वो इंस्पेक्टर जो होते हैं, जिसमें सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई यानी कि सीबीआई वगैरह में रहता है, क्योंकि ये एक बेल्ट की बोल सकते हैं यानी कि ड्रेस की जॉब होती है। तो एक फिजिकल स्टैंडर्ड उसमें लेकिन बहुत मिनिमम होता है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, मेल जो कैंडिडेट्स हैं 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है, और 5 सेंटीमीटर उन लोगों के लिए होता है जो गढ़वाली, ठीक है, असम से होते हैं, गोरखा से होते हैं, या किसी शेड्यूल ट्राइब से रहते हैं, लेकिन उनके पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स उनका होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद अ मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉकिंग की बात करें तो बहुत बहुत नॉर्मल होता है, मतलब ये, ठीक है, 1600 मीटर जो है 15 मिनट में करना होता है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का जो सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी होती है। तो यहां 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर आराम से चलोगे तब भी काम हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाइट रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मैंने आपको बता दिया, स्पेशल कैटेगरी में रहता है। इसी तरीके से जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती है, उनके लिए क्या होता है, सेम पोस्टों पे रहेगा, उसी के लिए रहेगा, लेकिन यहां पर गर्ल्स के लिए 152 और 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है, जो कि आपका रहता है स्पेशल कैटेगरी का, ठीक है।
48, अब देखो यहाँ पर गर्ल्स के लिए वेट का क्राइटेरिया होता है, तो 48 केजी मिनिमम वेट, 2 केजी रिलैक्सेशन, गोरखा, गढ़वाली, असम एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। फिजिकल स्टैंडर्ड होता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट में तय करना होता है, 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप सभी बच्चों को एसएससी सीजीएल के पोस्ट के बारे में, एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के बारे में, एसएससी सीजीएल के, ठीक है, कौन कौन सी पोस्टों के अंदर किसकी सैलरी मिलती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब क्या है, मौका है आप लोगों के सामने 2024 में, क्योंकि आने वाला है 2 जून के अंदर आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आप सभी को गुड लक। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आप लोगों को एसएससी वाले चैनल पर एसएससी के लिए स्पेशल क्लासेस जो है मेरी चलती हैं, जिसका टाइमिंग अभी करंट में सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे दोनों टाइम पर मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स के लिए जरूर एक बार क्लास के अंदर आएं, और अगर क्लास आपको पसंद आएगी तो डेफिनेटली फिर आप लोग जरूर है इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिट भी उठाते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से बेनिफिट उठाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू भाई।